ये धरती अनगिनत रंगों से बनी है, हर कोना अलग, हर जीवन अलग। लेकिन शहरों की रोशनी, इंटरनेट की रफ्तार और आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए हमें अक्सर लगता है कि अब दुनिया में कुछ भी अनजाना नहीं बचा। हमें लगता है कि इंसान जहां भी है एक जैसा ही जीता है, मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज भी इस ग्रह पर ऐसी जगहें हैं जहां समय हमारी तरह आगे नहीं बढ़ा, जहां न मोबाइल की घंटी सुनाई देती है, न बिजली के तारों की कोई जरूरत पड़ती है। ऐसी जगहें जहां आधुनिक तकनीक किसी कहानी या अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि इन जगहों पर रहने वाले लोग किसी कमी के एहसास के बिना जिंदगी जीते हैं, बल्कि कई मायनों में हमसे ज्यादा संतुलित और संतुष्ट। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जंगल ही घर है, पेड़ ही सुरक्षा है और आसमान ही छत, जहां इंसान जमीन से ऊपर पेड़ों पर बसता है, जहां पीढ़ियां गुजर जाती हैं मगर बाहरी दुनिया की परछाई तक नहीं पहुंचती। यही दुनिया है न्यू गिनी द्वीप के घने वर्षावनों में रहने वाली कोरवाई जनजाति की। सदियों तक ये जनजाति बाकी मानव सभ्यता से लगभग गायब रही। ना कोई नक्शा, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई संपर्क। जंगलों की गहराई ने इन्हें छिपाए रखा, ना सिर्फ बाहरी लोगों से बल्कि इतिहास से भी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी लंबी चुप्पी कैसे बनी रही? क्या वजह थी कि आधुनिक दुनिया की नजर इन तक देर से पहुंची? और अब जब कोरवाई जनजाति धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है, तो सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बदलाव से है। क्या ये समाज अपनी पहचान बचा पाएगा? क्या आधुनिक दुनिया का संपर्क इन्हें समझेगा या बदल देगा? क्या वही होगा जो पहले कई जनजातियों के साथ हुआ? परंपराओं का टूटना, संस्कृति का खो जाना और एक अनजानी दौड़ में शामिल हो जाना। आज की ये कहानी सिर्फ एक जनजाति की नहीं है, ये कहानी है उस टकराव की जहां आधुनिकता और आदिम जीवन आमने सामने खड़े हैं। ये सवाल उठाती है कि असली प्रगति क्या है, तकनीक से भरी जिंदगी या प्रकृति के साथ संतुलन में जीना। तो आइए न्यू गिनी के उन घने जंगलों में चलते हैं जहां रास्ते नहीं हैं, सिग्नल नहीं है, लेकिन इंसान अब भी अपनी जड़ों के साथ जिंदा है। और जानने की कोशिश करते हैं कोरवाई जनजाति की वो दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगर न्यू गिनी की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे घने और चुनौतीपूर्ण जंगलों में से एक माना जाता है। यहाँ बारिश के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट यहाँ पर बारिश का कोई तय मौसम तक नहीं होता, बल्कि बारिश तो यहाँ रोजमर्रा की कहानी है। यहाँ नमी इतनी ज्यादा है कि कपड़े कभी भी पूरी तरह सूख नहीं पाते। और अगर बात की जाए यहाँ के पेड़ों की, तो वो इतने ऊंचे हैं कि जमीन तक सूरज की रोशनी भी सोच समझ कर पहुंचती है। बट ये जंगल देखने में जितना हरा भरा लगता है, अंदर से उतना ही कठोर भी है। इनफैक्ट यहाँ जमीन नहीं बल्कि कीचड़ से भरे रास्ते हैं जिनमें जहरीले कीड़े रहते हैं। साथ ही ऐसी नदियां हैं जो अचानक उफान पर आ जाती हैं और हर वक्त बदलता मौसम यहाँ की रोज की कहानी है। और यही रहती है ये जनजाति। यही वजह है कि इस इलाके में सदियों तक बाहरी दुनिया की पहुंच लगभग नामुमकिन रही। शायद यही कारण है कि कोरवाई लोग हजारों साल तक पूरी दुनिया की नजरों से दूर रहे और सुरक्षित भी रहे। मगर अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर बाहरी दुनिया के लोग पहुँचते ही नहीं थे, तो दुनिया को कोरवाई जनजाति के बारे में पता कैसे चला? दरअसल इंसान की फितरत ही खोजी प्रवृत्ति की होती है। इतिहास के हर दौर में ऐसा ही हुआ है। 20वीं सदी के मध्य तक भी इंसान दुनिया के हर कोने से फेमिलियर नहीं था। लेकिन फिर आया 1970 का दशक, जब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस इलाके में रिसर्च के लिए पहुंचे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ उन्हें एक बिल्कुल अलग जनजाति देखने को मिलेगी। कई दिनों तक वो रिसर्च करते रहे, इधर उधर भटकते रहे। तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा, और ये और कुछ नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाई पर बने कुछ ढांचे थे। अगर इन्हें दूर से देखा जाए तो पहली नजर में वो किसी जाइंट बर्ड के घोंसलों जैसे लगते थे। लेकिन जब पास जाकर ध्यान से देखा गया तो समझ में आया कि ये पक्षियों के नहीं बल्कि इंसानों के घर थे। और यकीन मानिए, ये वही पल था जब दुनिया ने पहली बार कोरवाई जनजाति को देखा। इससे पहले किसी को ये तक पता नहीं था कि इन घने जंगलों में इंसान भी रहते हैं। लेकिन ये मुलाकात साधारण नहीं थी। ट्राइब्स एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों की ये पहली मुलाकात दो अलग अलग दुनियाओं के आमने सामने आने जैसी थी। जरा कल्पना करके देखिए, वैज्ञानिक ऐसे इंसानों से मिल रहे थे जिन्होंने कभी सड़क नहीं देखी, कभी पैसा नहीं छुआ और जिनके लिए देश या सरकार जैसे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, कोरवाई लोगों के लिए जंगल ही सब कुछ था। फिर चाहे वो खाना हो,
घर, दवा, धर्म या फिर सुरक्षा। मगर साइंटिस्ट को देखकर उनकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। लेकिन बस जनजाति में ही नहीं, यही फियर एंड क्यूरियोसिटी दोनों तरफ थी। वैज्ञानिकों के मन में भी ये भय था कि कहीं ये लोग उन पर हमला न कर दें। वहीं दूसरी तरफ कोरवाई जनजाति के लोगों को ये डर सता रहा था कि कहीं ये अजनबी उनके घर छीनने ना आ गए हों। वो सोच रहे थे कि आखिर ये लोग कौन थे। शरीर तो हमारी तरह ही था, मगर पहनावा और रहन सहन बिल्कुल अलग। अगर कोरवाई जनजाति की बात की जाए तो वैसे तो पूरी जनजाति ही बेहद अनोखी है, मगर इसकी सबसे अनोखी पहचान है उनके पेड़ों पर बने हुए घर। उनके घर जमीन से लगभग 30 से 35 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 से 35 मीटर की ऊंचाई पर, यानी लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर उनके घर बने होते हैं। लेकिन ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कारण है सुरक्षा। दरअसल यहाँ की जमीन पर खतरे बहुत ज्यादा हैं, चाहे फिर वो जहरीले सांप हो, कीड़े मकोड़े हो, जंगली जानवर हो या फिर अचानक आने वाली बाढ़। ऊंचाई पर रहने से ये खतरे लगभग खत्म हो जाते हैं, इसलिए कोरवाई लोग इतनी ज्यादा ऊंचाई पर अपने घर बनाते हैं। दूसरी वजह है यहाँ का सोशल कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल पुराने समय में जनजातियों के बीच संघर्ष आम हुआ करते थे। ऐसे में ऊंचाई पर घर बनाना हमलों से बचाव का सबसे मजबूत तरीका हुआ करता था। इसलिए ये लोग सदियों से ऊंचाई पर घर बनाते आए हैं और यही परंपरा आज भी निभाई जा रही है। तीसरा कारण है सोशल आइडेंटिटी। दरअसल कोरवाई समाज में घर की ऊंचाई परिवार के सोशल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है। जिस परिवार का घर जितना ऊंचा होता है, उस परिवार का समाज में उतना ही ज्यादा सम्मान होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि जिसका घर जितना बड़ा होगा, उसकी हैसियत उतनी ही बड़ी होगी। चौथा कारण है उनका नेचुरल इंजीनियरिंग स्किल्स। असल में एक मजबूत पेड़ उनके घर का मुख्य आधार होता है। उनके चारों ओर लकड़ी, बांस और पेड़ों की छाल से बनी रस्सियों से पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है, वो भी बिना लोहे और बिना सीमेंट के। उसके चारों ओर लकड़ी, बांस और पेड़ों की छाल से बनी रस्सियों से पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है, वो भी बिना लोहे और बिना सीमेंट के। अगर इनके घरों की बात की जाए तो ये कोई सिंपल हट नहीं होते। घरों के अंदर सब कुछ होता है, फिर चाहे वो सोने की जगह हो, खाना पकाने की जगह हो या फिर बच्चों के लिए अलग जगह। कई घरों में तो आग जलाने की अरेंजमेंट्स भी होते हैं। ये घर कितने मजबूत होते हैं, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि तेज हवा और तूफान में भी ये जरा सा भी नहीं हिलते। कोरवाई लोगों के लिए ये डर की बात नहीं, बल्कि उनके सामान्य जीवन का हिस्सा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बांस की पतली सीढ़ियों पर बिना डरे ऊपर नीचे आते जाते हैं। जो हमें देखने में बेहद खतरनाक लगता है, वही उनके लिए संतुलन का अभ्यास होता है। ऐसा अभ्यास जिसे वो दिन में 10 से 20 बार तक दोहरा लेते हैं। कोरवाई जनजाति का सिर्फ घर ही नहीं, उनका खाना भी बेहद खास है। अगर इनके खाने की बात करें तो सबसे प्रमुख है सागो। सागो एक खास तरह का पेड़ होता है जिसके तने से स्टार्च निकाला जाता है। इसके अलावा वो वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड स्मॉल एनिमल्स का शिकार करके भी खाना खाते हैं। लेकिन उनका सबसे अनोखा खाना होता है सागो ग्रब, यानी बड़े सफेद लार्वा। ये उनके लिए प्रोटीन का मेन सोर्स माना जाता है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है कि ये खाना किसी बाजार से नहीं आता, बल्कि सीधे जंगल से ही मिलता है। कोरवाई बच्चों के लिए ना तो कोई क्लासरूम होता है और ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअल में उनका स्कूल है फॉरेस्ट, रिवर, रेन एंड एनिमल्स। वो इन्हीं से सीखते हैं कि कौन सा पेड़ मजबूत है, कौन सा पत्ता दवा बन सकता है, कब बारिश आने वाली है और बिना शोर किए शिकार कैसे किया जाता है। हालांकि ये सारा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस में एंटर्ड होता है। ये लोग जंगल पर केवल डिपेंडेंट ही नहीं, बल्कि उनसे अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। कोरवाई लोगों का आज भी मानना है कि हर चीज में आत्मा होती है। यही वजह है कि पेड़ काटने से पहले वो आज भी उससे अनुमति मांगते हैं। उनके लिए जंगल कोई संसाधन नहीं, बल्कि एक सर्वाइविंग पार्टनर है। शायद यही कारण है कि वो जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उसके साथ जीना सीख गए हैं। अगर ये नहीं मालूम कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आज धीरे धीरे बाहरी दुनिया का प्रवेश उनके जीवन में हो रहा है। अब ये लोग दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं। इनमें से कुछ बच्चे इंडोनेशियाई भाषा सीख रहे हैं, कुछ लोग क्लोथिंग, मेटल टूल्स एंड अदर मॉडर्न गुड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये ट्राइब मॉडर्न वर्ल्ड के साथ खुद को बचा पाएगी?
या फिर ये भी अदर कल्चर्स की तरह मटेरियल सिविलाइजेशन में आत्मसात हो जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ समय ही देगा। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात तय है, हमारे लिए तरक्की का मतलब ऊंची इमारतें और तेज इंटरनेट है, जबकि कोरवाई लोगों के लिए तरक्की उनका जंगल है। हमारे लिए घर दीवारों से बनता है, लेकिन उनके लिए घर पेड़ हैं। आखिरकार ये सिर्फ नजरिए का ही फर्क है। कोरवाई लोग दुनिया से पीछे नहीं हैं, वो बस अपने तरीके से जी रहे हैं, पेड़ों की छाया में, प्रकृति के साथ अपने जीवन की जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोरवाई जनजाति की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।